आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का। देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। 4 दिसंबर को यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि यह सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करार दे रहा है। अब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सीधे मैदान में उतर आई। कोलकाता की सड़कों पर उनका सीधा सवाल है, अगर एसआईआर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है तो क्या केंद्र सरकार ये मान रही है कि उन राज्यों में घुसपैठिए भरे पड़े हैं? ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग तक करार दिया है और साफ कहा है, अगर 2-3 साल में एसआईआर कराया जाता तो उनकी सरकार हर संसाधन हर ताकत के साथ सहयोग करती। लेकिन चुनाव से पहले इतनी जल्दी इतनी हड़बड़ी क्यों है? আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। और मामला यही नहीं थमता है, क्योंकि एसआईआर की इस प्रक्रिया में अब तक करीब 26 बूथ लेवल ऑफिसरों की मौत छोड़ी जा रही है। कुछ की मौतें हार्ट अटैक, कुछ आत्महत्या, कुछ ट्रॉमा के चलते। ममता बनर्जी का दावा है उनके पास हर एक बीएलओ का पूरा रिकॉर्ड है, किसने आत्महत्या की है, कौन मानसिक दबाव से टूटकर खत्म हुआ है। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। देखिए, एसआईआर मतों के अधिकार को छीनना है, लूटना है, डकैती डालना है। निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार दोनों मिलकर ये कर रही हैं, तो इसका विरोध हम सशक्त स्वरों में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जन जन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो लड़ेंगे उनका साथ देंगे। इसी सियासी घमासान के बीच ममता के बयान पर सियासत गर्मा गई और वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इससे पहले सवाल ये है कि क्या उसके पहल लोकतंत्र की एक कवायद लोकतंत्र की सेहत को बिगाड़ देगा? मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। ये तो जो एसआईआर हो रहा है ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, और जो सिस्टम के अनुसार टेक्नोलॉजी उपयोग करके हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है, एलिजिबल वोटर्स को के बारे में उन्होंने कहा एलिजिबल वोटर्स का निकालने का सवाल ही नहीं है। जहां तक स्टेटमेंट आया है हमारे इलेक्शन कमीशन का, दे आर वेरी साइंटिफिकली डूइंग इट। हुएवर इज डेड, हुएवर इज नॉट देयर, ऐसे लोगों का एक शुद्धिकरण चल रहा है। शुद्धिकरण में किसी का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे हैं।
अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर SIR कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि SIR में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में SIR हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी SIR हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार BLOs की मौत ने पूरे सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या SIR के नाम पर चल रहा ये अभियान अब जिंदगी लेने वाला दबाव बन चुका है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में काम के दबाव ने एक BLO को फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया। क्या उसने अपनी जान देकर सिस्टम की सच्चाई को बयां कर दिया। गोंडा में भी BLO विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। परिवार की चीखें आज भी प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गलती किसकी थी। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 BLO SIR के प्रेशर में आकर जान गंवा चुके हैं, यानी जिसे मतदाता सूची के शुद्धिकरण का नाम दिया गया है वो अब कई परिवारों के लिए काल बनकर उतर आया है। अब सवाल यह है कि क्या SIR सुधार ला रहा है या सिस्टम के बोझ तले हमारे कर्मचारी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों खाए? दबाव कारण, किसके दबाव के कारण? SDM, DDO, लेखपाल और सबका यही दबाव था। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया, तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। सुबह आया तभी से ये सब हो गया, न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी FIR लिखाइए, हमें बस न्याय चाहिए। तब समस्या है ये, जब से BLO का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे हुई? इनकी है जो टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। कहीं दिखा इनको, कहीं अस्पताल ले गए थे? अस्पताल है जो इनको है जो रात में लेके गए हैं चरक में, तो वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया। जी वहाँ है जो ब्रेन हेमरेज बताया। डेली है जो फोन आते थे, जल्दी करके दो, जल्दी करके दो। कभी मोबाइल में जुटे रहते थे 2-2, 3-3 घंटे, कभी रात में जुटे रहते थे। हम कहते कुछ बोलते नहीं थे, इसी वजह से कुछ काम इनका जल्दी हो जाए। फोन भी आता था? फोन का आते थे, फोन आते थे, प्रेशर रहता था कि जल्दी काम करके दो, जल्दी काम करके दो। BLO का कार्य कर रहे थे और अचानक मैं खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है। हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके CMO साहब और DM साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीजें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। क्या लग रहा है कि उसी प्रेशर से 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। तो देखिए SIR की आग अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही, लपटे पश्चिम बंगाल तक फैल चुकी है। हालात ये है कि मौत के आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे और सियासी पारा भी जो है हाई होता हुआ नजर आ रहा है। हर राजनीतिक दल सवाल उठा रहा है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आखिर SIR में ऐसा कौन सा दबाव है जो एक एक कर BLO की जान ले रहा है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? और सबसे अहम, जब देश भर में SIR को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तब चुनाव आयोग चुप क्यों है? ये सवाल अब सिर्फ प्रशासन से नहीं पूरे सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। लगातार जो है SIR पर बवाल होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ जो है ममता बनर्जी कहती है हमारे पास रिकॉर्ड है। वह इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। सपा से चंचल यादव जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। BJP से KC जैन जी, आपका भी प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में
बीजेपी से केसी जैन से लेना चाहूंगी। आपकी नेता पश्चिम बंगाल में कहती है कि कोई बीएलओ की मौत नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं, 25 लोगों की जान जा चुकी है। आपकी नेता कैसे ही बयान दे सकती है कि किसी की मौत नहीं हो रही है? जी जी जी, आवाज मिल रही है प्रज्ञा जी? जी केस जी, देखिए जिस तरीके की चीजें आ रही हैं और जो बातें हो रही हैं, जी और ये अलग बात है कि जो बीएलओ हैं वो साथ में अतिरिक्त काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके का न तो शेड्यूल है, न इस तरीके का कोई दबाव है। जी चुनाव के दरमियान भी इस तरीके की बातें आती हैं कि ऑन ड्यूटी अधिकारियों की डेथ हो गई या घर से निकलते समय डेथ हो गई। तो देखिए बहुत से रीजन होते हैं, और बिल्कुल अगर इस कारण से हुआ है तो उसकी गहन स्तर पे जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसे किसी का ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक, तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि किसी के अंदर अगर प्रॉब्लम पहले से है जी और वो अगर वो ड्यूटी पे नहीं होते, वो बीएलओ का काम नहीं कर रहे होते, तब भी वो चीज हो सकती थी। क्योंकि देखिए जहां तक एसआईआर में है, तो जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है, आपने एसआईआर का फॉर्म भी देखा होगा, जी और अगर उनकी कुछ जानकारी चेंज हुई है तो नीचे पूरे काला में उनको भर करके दे देना है। ऐसा नहीं है कि उस पर संशोधन करना या दबाव बनाना या उसकी बहुत गहनता से जांच करना कि आपने जो एड्रेस लिखा है सही है गलत है। उसके प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड या अपना कोई एक ऐसा एविडेंस जो उस नए एड्रेस को वेरीफाई करता हो या नई चीजों को वेरीफाई करता हो, और फार्म घर में दे दिए जा रहे हैं और उसके बाद में कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनको कोई चीज का वेरिफिकेशन करना है, कोई बहुत बड़ा दबाव है, कोई बहुत बड़ा काम करना है। वोटर लिस्ट के अनुसार ही वो पूरे के पूरे फॉर्म तैयार है और उनको बीएलओ को ले जाकर के दे देना है। प्रिंटेड फॉर्म है, और जो जहां का वोटर है, जिस बूथ पे उसका वोट पड़ता है, बूथ वाइज अधिकारियों को लगाया गया है कि आपको यहाँ वितरण कर देना है। साथ ही साथ देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं एसआईआर में, और जो अन्य पार्टियां वो भी कर रही हैं कि हमारा कोई वोटर छूटने ना पाए। तो बीएलओ से फॉर्म लेकर के देने का काम, भरवाने का काम, वापस जमा करने का, हम लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो इस तरीके से लोग हैं, हम उनको पहुंचा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और फॉर्म भर के। तो ऐसा इतना कोई टेक्निकल नहीं है कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा दबाव हो। तो देखिए प्रज्ञा जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा मतलब भर का बहुत लंबा टाइम है, तो ये भी नहीं है। और फिर लंबा टाइम भी उसकी मांग की जा रही है, सिर्फ 1 महीना, केसी जी सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है अपडेट करने के लिए, सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। उसमें भी वर्क प्रेशर नजर आ रहा है लोगों में, लगातार जो है जान जा रही है। आपके सामने आंकड़े 25 लोग जान गंवा चुके हैं अपनी। देखिए जो ये बार बार कहा जा रहा है इस कारण से, इसमें कोई कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोई इस तरीके से नहीं है कि उनके परिजनों का बयान सामने आया, डॉक्टर्स देखिए कैसे ड्यूटी करते हैं, उनके परिजनों का बयान सामने आया कि वर्क प्रेशर है, करती है। इसमें कोई इस तरीके का नहीं कि आपको रात रात भर दिन भर जागना है, काम करना है, दोपहर में भी काम करना है, 24 घंटे आपको ड्यूटी पे लगा दिया, ऐसा तो है नहीं। केसी जी जवाब सुनिए। केसी जी, फतेहपुर में जिस बीएलओ ने अपनी जान गंवाई है, उसकी शादी की छुट्टी नहीं दी गई, उसने आत्महत्या कर ली है। अब वर्क प्रेशर नहीं तो क्या है ये? शादी के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही, इस्तीफे दिए जा रहे लगातार। नोएडा में महिला शिक्षिका इस्तीफा दे रही है कि प्रेशर बहुत है, काम लिया जा रहा है, 12-12 घंटे की नौकरी ली जा रही है। देखिए हम लोग तमाम सारी चीजों से जुड़े हुए हैं और देखते भी हैं, चाहे वो तमाम सारे एग्जाम्स हो, एग्जाम में ड्यूटी लगती हो, या पुलिस की चाहे दीपावली हो, होली हो, मुहर्रम हो, उसमें ड्यूटी लगती है। तो ऐसा इस तरीके का प्रेशर में ये लोग काम करते हैं। डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में, होली के टाइम पे या और तमाम सारी जगहों पे डॉक्टर्स दीपावली में आप देखिए उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी लगती है। तो क्या वो सुसाइड कर लेंगे क्या? तो ये बात समझ से परे है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ है तो उसकी गहनता से जांच होकर के उस पे आवश्यक कार्रवाई। लगातार कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में हार को देखते हुए एक माहौल बनाया जा रहा है, ये पूरा माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले। बीजेपी कह रही है इससे जो है विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं, इसलिए एक तरह का एसआईआर का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए प्रज्ञा जी,
देखिए इसमें कई सारे सवाल हैं जी। जो वाजिब सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी वकालत क्यों कर रही है। हम कह रहे हैं आम जनता आज के समय में, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग खेती किसानी वाले लोग हैं। अगर आप देखो, अगर आज के समय पूर्वांचल में हर कोई व्यक्ति अपनी धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई और गन्ना की कटाई में लगा हुआ है। लगन बहुत तेज चल रही है इस समय। आपको तो ये जो बता रहा हूँ, जो समस्याएं हैं, लगन इतनी तेज चल रही है कि मतलब किसी के पास समय, चूंकि एक ही महीने में सारी शादियां हो रही हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक महीने में क्या 20 से 25 दिन में शादियां और 20 दिन में शादियां हो रही हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम देखें टाइमिंग जो है, ये इसी टाइमिंग पे मतलब क्यों आखिर में SIR लोग उलझे रहें। उसी उलझन में आपने देखा होगा बीजेपी का क्या काम है। पूरे 11 सालों में 11.5 साल हो गए सेंटर में इनको, और स्टेट में 8.5 साल हो गए, 8.25 साल हो गए। अब सोचो इन्होंने पूरे 11.5 सालों में क्या किया है। पहले नोटबंदी करी, लोगों को, देश को लाइन में खड़ा किया, फिर देशबंदी करी, फिर आपने देखा होगा कितने लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ी, हजारों की संख्या में जाने गई लोग, रास्ते में कहाँ एक्सीडेंट मरे, कैसे कैसे मरे। इसके बाद फिर आपने ला के खड़ा किया, फिर आपने देखा होगा ये आके वोटबंदी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मैं कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी नहीं है, तो ये आप जैन साहब अगर बड़ी ईमानदारी से एक बात आज कहते कि भाई चुनाव आयोग से हम लोग दरखास्त करते हैं और हम जनता के साथ हैं, जनता की दुश्वारियों जो इस समय समस्याएं हैं, इनको भी समस्याएं हैं, इनको भी दर्द है, लेकिन बेचारे इनका दर्द जो चेहरे पे दिख रहा है, लेकिन ये बताएंगे नहीं। अब मैं बताऊं प्रज्ञा जी कि अगर ये बताओ, अगर ये कहते कि नहीं भाई ठीक है हम लोग तो चुनाव आयोग से सिफारिश कर रहे हैं कि भाई जो है आप 3 महीने बढ़ा दो समय, तो कौन सी आफत आ जाएगी। जो BLO जिनके यहाँ घर में शादियां हैं, मैं बताऊं ऐसे 2-3 BLO को जानता, इनकी खुद की शादी थी। एक महिला बेचारी तो मतलब हाथ जोड़ते जोड़ते थक गई, SDM के यहाँ दरखास्त लगाते लगाते हुए थक गई, उसको छुट्टी नहीं मिली। और जब देखा कि 3 दिन मतलब खुद लगातार लगी हुई है। लेकिन ये तो वैसी सरकार है तो जन समस्याओं को तो मतलब सोचती नहीं है। इनका तो बस केवल एक काम है, लोगों को उलझाए रहो, और लोगों को उलझाए रहो, और उलझाने में माहिर नंबर 1 नहीं है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, योगी जी का भाषण हो, चाहे बीजेपी के नेताओं का भाषण हो। अभी वो महिला बता रही थी कि जो है ये मौतें नहीं हो रही, तो ऐसे होते रहती कि झूठ बोल रहे हैं लोग। आप बताओ, ऑन रिकॉर्ड लोगों ने सुसाइड नोट लिखा है। उसके बाद भी इन भाजपाइयों को अंधभक्ति का चश्मा लगा के बैठने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे कम से कम चुनाव आयोग जो गलती कर रहा है उसको तो कम से कम बोलो। लेकिन अब है क्या कि चुनाव आयोग जो है इनके लिए एक तरीके से जो है व्यवस्थाएं बना रहा है, सिस्टम बना रहा है कि भाई आप जो है चुनाव जीतते रहो। आपने बिहार में देखा होगा कितने वाजिब सवाल कर रहे थे लोग, लेकिन सरकार ने, चुनाव आयोग ने नहीं माना। पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा चला, लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन चुनाव आयोग के कान पे जू तक नहीं रेंगा। आपने देखा होगा बिहार के अंदर किस तरीके से बेईमानी हुई। और सोचो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है पूरे बिहार में, उस समय आप 10-10 हजार रुपए खाते में डाल रहे हो, चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं बोला। तो ये बीजेपी के लोगों को जो है एक तरीके से पूरा का पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम ला के दे रहा है, चुनाव आयोग उनको जिता रहा है ये। लेकिन आने वाले समय में जो है जनता देख रही है, और लोकतंत्र कितना खतरे में है। हम लोग जो कहते थे संवैधानिक व्यवस्थाएं खतरे में है, सच्चाई है कि आज बताओ चुनाव आयोग केवल बीजेपी की कठपुतली बन के रह गया है। सोचो आप बता रहे हो 26 आंकड़े बता रहे हो, ना जाने कितने और मौतें हो रही हैं, कितनी समस्याएं हो रही हैं जिनका ये जैन साहब कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनको भी दर्द है, इनके भी जानने वाले इस व्यवस्था में पीड़ित हैं, लेकिन अब है क्या, मजबूरी है बेचारे ये। अब इनका दर्द हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं एक बात कह दूं आपको, इन्होंने एक बात कहा कि एलिजिबल वोटर्स का शुद्धिकरण हो रहा है। हम कह रहे हैं एलिजिबल वोटर्स, अगर जो हमारे BLO लोकल होते हैं, अगर आप SIR करा रहे हो तो 2003 की वोटर लिस्ट मांगनी क्यों जरूरी है। आप मुझे बताओ, कौन सा BLO अपने गांव के लोगों को नहीं जानता है कि भाई ये फला आदमी है, चंचल यादव, इनके पिताजी का फला नाम है, उनकी डेथ हो गई है। ये तो करना है ना। कौन आदमी बाहर गया है उसको आपको जो है उसमें हटा देना है, उनसे एक स्पष्टीकरण मांग लेना। आज के समय आधार जो है, जो KYC लगती है, वो सारे के सारे डेटा आपको मिल जाते हैं। आज देखो इनकम टैक्स का वेबसाइट हो, चाहे आपका GST का हो, एक आधार सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ये आधार को किनारे रखना चाहते हैं, तो इनकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। इनको जनता बखूबी जान रही है, लेकिन जो बेईमानी और चोरी जो कर रही है, अब उसका उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मैडम, हम लोग बता रहे हैं कि इनके SIR को भी, जो बीजेपी की मंशा है, जो चुनाव आयोग की मंशा है बीजेपी के लिए जो है फील्ड तैयार करना,
लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, जी। वो हम लोग इनको जो है पर्दाफाश करेंगे और इनके मंसूबों को चकनाचूर करने का काम समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। केसी जी, आपका पर्दाफाश किया जाएगा आगामी दिनों, आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। एक पहला सवाल तो ये होगा। दूसरा सवाल है, ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल में 4 मौतें बीएलओ की नहीं हुई है, 38 मेरे पास जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? ये दो सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि ममता जी कह रही हैं और अभी समाजवादी पार्टी के साथी भी कह रहे थे कि ये चुनाव आता है तब करते हैं। अरे चुनाव तो कभी न कभी रहती रहता है। वेस्ट बंगाल में चुनाव हो सकता है कि 2026 में होना है, लेकिन अभी यहाँ तो चुनाव काफी दूर है, 1.5 साल दूर है लगभग। तो यही तो सवाल है, 1 महीने में क्यों? मैडम भी सवाल में नहीं समय नहीं ठीक, इनका समय कब आएगा? केसी जी, सवाल वाजिब है कि 1 महीने का समय क्यों दिया महीने गया? को भाई 3 महीने 2027 में यूपी में चुनाव होना, गुजरात में भी 2027 में चुनाव होने, तो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? अभी पास तो बहुत समय, 1 साल तकरीबन समय है। देखिए, हर चीज का एक टाइमिंग तो एक फिक्स करनी पड़ेगी ना हर चीज के लिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग की वकालत क्यों आप कर रहे हो? देखिए, इनकम टैक्स की भी एक टाइमिंग होती है, गाइडलाइन होती है, उसमें भी एक्सटेंशन मिलता है लोगों को। जैन साहब, अगर आप आयाजात निवास बनवाते हैं उसकी भी एक टाइमिंग है कि आपको इतने बनवा लेना है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी दाखिल खारिज का भी है कि आपको इस टाइम के अंदर करा लेना है। तो मतलब इससे पहले क्यों नहीं कराया गया? केसी जी, हम लोग डिबेट में बैठे हैं, बिहार से पहले कराया, बिहार से पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब क्यों नहीं कराया गया एसआईआर? दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो बहुत इजीली हो जाता। हर चीज पे प्रज्ञा जी, अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है जी, अभी ये कहते हैं कि भाई बुलडोजर चल रहा है, अभी ये उसका उस पर भी सवाल उठा रहे थे। जिस चीज की तारीफ पूरे विश्व में हुई कि भाई कोरोना काल में सबसे कम कैजुअलिटीज अगर हुई तो भारत देश में हुई, वो भारत देश की जागरूकता की वजह से हुई। और लोगों की जान बचाने के लिए अगर वहां पे लॉकडाउन लगा, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे। लेकिन इन्होंने 3 बार इनको जनता ने हराया। ये नोटबंदी और साथ ही साथ जो लॉकडाउन हुआ उस पर जनता ने इनको 3 बार जवाब दिया, लेकिन अब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। वही हाल ममता जी का होने वाला है। ममता जी को डर सता रहा है कि ये जो बांग्लादेशी हैं ये निकल करके बाहर जा रहे हैं। अब जब ये निकल करके बाहर जा रहे हैं तो इनके वोटर्स वहां पे प्रभावित होंगे, क्योंकि जिसके पास अपना वोटर कार्ड नहीं है और तमाम सारे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने, आप जैसे राष्ट्रीय चैनलों ने वहां पे बात की है लोगों से, 500, 1,000 के लोग भी निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और बॉर्डर पे इकट्ठा है। तो अगर उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आपने वोट डाला, कहते हैं वोट डाला हमने पिछली बार। केसी जी, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई। केसी जी, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, कितने घुसपैठिए निकाले गए? कितने घुसपैठियों के नाम सामने आए? सुन लीजिए प्रज्ञा जी, जो लोग कहते हैं फर्जी वोटर हैं, वही लोग फर्जी वोटर का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और अभी हमारे मित्र चंचल जी कह रहे थे कि भाई जैन साहब क्यों विरोध कर रहे हैं चीजों का, तो आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भाई गलत चीजों का आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उनको आप कैसे स्वीकार कर लेंगे? नहीं, ये चीज हो गई। और जो बातें अभी आप कह रहे थे, आपका काम यही है वोट चोरी का आरोप लगाना, आपका काम है कि चुनाव आयोग को बंधक बना देना, कह देना, आपका काम है सुप्रीम कोर्ट को बंधक कह देना, आपका काम है ईडी सीबीआई को बंधक कह देना, आपका काम है हाई कोर्ट को बंधक कह देना। आपको किसी संवैधानिक प्रक्रिया पे भरोसा है? नहीं है। और आप हर जगह पे अपने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको खड़े भी करते हैं। भाई अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हर जगह पे, हर बूथ पे आपने अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर रखे एसआईआर के लिए, और आपने भी कहा श्री अखिलेश यादव जी ने कि वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे परिवार की जो वोटर लिस्ट है उसको कोई बीएलओ देने नहीं आया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे घर तक पहुंचा गए जी, जो हमारे परिवार की वोटर लिस्ट थी। तो उसमें पूरा की पूरा जितने बीएलओ हैं और जितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं उससे ज्यादा सारी पार्टियों के कार्यकर्ता तो काम ये कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो बीएलओ के परिजन है, बीएलओ की जान जा रही है, झूठ ही है, ऐसे कैसे किसी का नाम ना छूट जाए, इसका प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, उसमें कांग्रेस के लोग भी लगे। तो जब भाई चुनाव की दृष्टि से ना ये काम, ये काम कोई वजीफा वितरण का तो है नहीं, ये तो चुनाव की दृष्टि से है। और हर पार्टी इसमें लगी हुई है। तो जितना बीएलओ काम करे उससे ज्यादा तो कार्यकर्ता काम कर रहा है, साथ में सहयोग कर रहा है। तो जितने लोग वर्कर हैं ऑन पेपर, उससे ज्यादा तो वर्कर और है। तो 1 महीना समय का कम लगता है क्या आपको? अगर कम लगता है, कुछ छूट जाएगा, हो सकता है चुनाव आयोग भविष्य में बढ़ा दे डेट उस पर।
लेकिन एक डेट तो निर्धारित की जाएगी हर एक काम के लिए। लेकिन फिर भी हो सकता है भविष्य में डेट बढ़े, ये काम चुनाव आयोग का है। अगर कुछ काम रह जाता है इसकी हर एक पार्टी सहयोग के लिए मांग करेंगे कि भाई इसके समय बढ़ाया जाए। केसी जी, कितने घुसपैठिए बिहार में एसआईआर किया क्या, कितने घुसपैठिए निकल कर सामने, कितने नाम सामने आए? और दूसरा सवाल ये कि आप लगातार कह रहे हैं ना कि हम लगातार भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म देकर जा रहे हैं, तो बीएलओ की जो मौतें हो रही ये सारे आंकड़े झूठे हैं। जो परिजन बयान दे रहे कि वर्क प्रेशर है, इसके चलते जो है छुट्टियां नहीं दी जा रही है, काम बढ़ रहा है, दबाव है, इसलिए वो अपना जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, तो ये सबसे सारी चीजें झूठी हैं आपके हिसाब से? सारे काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, बीएलओ कुछ नहीं कर रहा है। ये समस्या, जिस समस्या का प्रज्ञा जी जिक्र कर रही है, ये समस्या सिर्फ एसआईआर के लिए नहीं। जिस समय पर हमने फिर वही बात हम कह रहे हैं कि चाहे ईद का त्योहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, तमाम सारे लोग छुट्टी के लिए अपील करते हैं। कुछ को छुट्टी मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। अब अगर किसी संस्थान में एग्जाम हो रहे हैं, पुलिस भर्ती का एग्जाम हो रहा है मान लीजिए, मेडिकल भर्ती का एग्जाम हो रहा है, शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो रहा है, और उसमें सभी छुट्टी लेके बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा? फिर ये भी सवाल उठेगा कि प्राइवेट उनकी सिंपल सी मांग है, उनकी सिंपल सी वहां मांग तो है, सरकारी अधिकारी काम कराएगा, सरकारी अधिकारी ड्यूटी करेगा, तो वो स्थितियां परिस्थितियां देख के छुट्टी देना ना देना विभाग का काम है। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि छुट्टी कंपलसरी है या छुट्टी नहीं दी जाएगी, दोनों चीजें गलत ठीक है। हम दोनों चीजों को समर्थन नहीं करते, दोनों चीजों का। ठीक है, अगर आवश्यकता है किसी को तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हर कोई छुट्टी भागने लगेगा, वो भी नहीं दी जा रही है ना, तो हो ही नहीं सकता कोई काम। वो उसकी छुट्टी भी नहीं दी जा रही, आवश्यकता पड़ने पर भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। नहीं, देखिए ये काम विभाग का है, अलग अलग विभाग के तमाम सारे अधिकारी लगे हुए हैं, वो तो स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं कि उन्होंने कब छुट्टी की मांग की, कब नहीं दी। आप उन अधिकारियों से पूछिए जिन्होंने छुट्टी नहीं दी, वो उसका स्पष्टीकरण दे सकेंगे। कब छुट्टी उन्होंने मांगी, किस डेट में मांगी, किस डेट में उनको नहीं मिली, या उनको कहा गया 4 दिन बाद। ये सारी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना मेरे पास पेपर है, ना मैं ये अधिकार रखता हूँ किसी को छुट्टी दे सकूं या कैंसिल कर सकूं। ठीक है। लेकिन जो अधिकारी लगे हुए हैं इसमें, वो काम कर रहे हैं और इसका निर्णय वही लेते हैं। लेकिन बात छुट्टी तक की नहीं, बात ये इस तरीके का प्रश्न करना कि भाई बीएलओ है, वो एसआईआर की वजह से मौत हो रही है, इसको तो कतई स्वीकार करने वाली चीज ही नहीं है ये, क्योंकि इस तरीके का कोई काम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई इससे ज्यादा काम डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। सुसाइड कर लेते हैं क्या? ठीक है चंचल जी, भाई किसी का सिर फटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, इतनी दर्दनाक स्थितियां होती है, देख के आदमी बेहोश हो जाए सामान्य व्यक्ति। ठीक है, लेकिन पुलिस सड़ी हुई लाशें लेकर के भी जाती है पुलिस, ठीक है, और डॉक्टर्स रुक जाओ जैन साहब, सुन लो। जवाब सुन लीजिए। ये कह दीजिए अरे हो गया भाई, प्रेशर में सुसाइड कर लेंगे, ये कौन सा तर्क है भाई? ठीक है, दरअसल क्या है, ममता बनर्जी जी को ठीक है, केसी जी जवाब सुन लीजिए। जो छटनी हो रही है, जो लोग भाग रहे हैं, केसी जी जवाब सुन लीजिए, चंचल जी जवाब देना चाह रहे हैं। केसी जी जवाब सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी किसी भी अच्छे काम के साथ नहीं है। अच्छा आप ये बताइए प्रज्ञा जी, जवाब सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, जवाब सुन लीजिए पहले चंचल जी। एक सवाल है आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी, सीए में क्या दिक्कत थी? उसमें कौन किसी की ड्यूटी लगी हुई थी? सिविल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके विरोध में लोग सड़कों पे उतर आए, पत्रकारों के कैमरे चौराहे पर पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए। जवाब सुन लीजिए पहले, चंचल जी का जवाब सुन लीजिए। केसी यहाँ जी, पर लखनऊ में घंटा घर पे, केसी जी जवाब सुन लीजिए। वहाँ पे क्या आवश्यकता थी? मत बोर करो दर्शकों को भाई। जवाब सुन लीजिए केसी जी, केसी जी जवाब सुन लीजिए। चंचल का जवाब तो जाना जरूरी है ना, जवाब तो जाना बंद कर दिया इनके डर भय से। सवाल करते रहेंगे, जवाब कैसे जानेंगे आप? केसी जी वो होगा, मैं डिबेट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए चंचल जी। देखिए ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। बड़का झूठा पार्टी के बड़का क्रांतिकारी प्रवक्ता जैन साहब लंबी लंबी फेंक रहे थे, ये कह रहे हैं कि उसमें मौतें नहीं हो रही हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा, मैं बानगी बताता हूँ कितने बड़े झूठे ये सब हैं जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि कोरोना में कोई कोरोना से नहीं मरा। आपने देखा होगा, इस पे डिबेट हम आपके चैनल पे किए थे जी। और अभी ये तो कह रहे हैं कुछ सबसे पूरे दुनिया में सबसे कम कैजुअलिटी भारत में हुई थी, बता रही है। अरे भाई कितने आंकड़े थे, पता ही नहीं चला, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, अस्पताल में जगह नहीं थी, लेकिन एक भी बेड बढ़ाने का काम सरकार ने नहीं किया। लखनऊ के अंदर कहीं 50 बेड का अस्पताल भी लखनऊ के अंदर बनाया हो? केसी जन नोट करना, मुझे बताना अभी कि चंचल यादव ने सवाल पूछा है, लखनऊ के अंदर कहीं 50 बेड बढ़ाया हुआ बनाया हुआ आपने? पहली चीज। दूसरी बात, आप कह रहे हो घुसपैठिए 500 की संख्या मिल रहे हैं, तो ये बताओ आदरणीय अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? क्यों चूड़ियां पहन के घर में बैठे हैं? अरे मेरे भाई हिम्मत करो,
उनके उनके पैरों में बेड़ियां बांधो, हाथों में हथकड़ियां लगाओ, भेजो उनको जहां पे भेजना है। समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, हिम्मत तो दिखाओ, लेकिन एक कायरों की तरह बातें मत करो, फर्जी में ज्ञान दिए पड़े हो, ना जाने क्या 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 बताए जा रहे हो। अरे सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ ना कि आखिर में ये एसआईआर जो आप 1 महीने की जिद क्यों है, ये सवाल क्यों नहीं पूछते चुनाव आयोग से? आप भी क्यों नहीं पूछते? मैं पूछ रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम जो वोट कहा जाता था कि एक भी मतदाता छूटे ना, पहले नारा हुआ करता था, आज के समय में क्या है कि मतदाता जुड़े ना, मतदाता जुड़ने ना पाए। खास करके ये उत्तर प्रदेश में मैडम, इनकी साजिश हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इनकी साजिश हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। पीडीए के वोटों के साथ ये बेईमानी करना चाहते हैं, लेकिन पीडीए प्रहरी लोग आपके मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे, ये बात ध्यान रखना। और मैं बता दूं, जो दुश्वारियां आप लाद रहे हो, जो दुश्वारियां लाद रहे हो आप, कम से कम ये जनता भी देख रही है। और ये वो लोग हैं जो कभी एक्सेप्ट नहीं करते जो चीजें हैं। आपने कोरोना के समय में आपने देखा लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, इसी लोहिया पीजीआई केजीएमसी के अंदर, मैडम आप भी लखनऊ में अगर रहती होंगी जानती होंगी, उस समय लोगों के पास बेड नहीं मिल रहा था। कितने विधायक मंत्री परेशान थे बेचारे, आम जनता तो छोड़ ही दो, इन्होंने क्या कर दिया था बुरा हाल। लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ सीखा नहीं और कहीं 50 बेड नहीं बनाए। दूसरा मेरा सवाल बहुत था इनका, इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। अरे भाई 54 साल कांग्रेस ने शासन किया लगभग, आपने 11 साल में पूरे देश में बड़े बड़े 5 स्टार होटल टाइप के आपने कार्यालय बना लिए, लेकिन कांग्रेस के पास 54 साल के शासन में कार्यालय पूरे देश में नहीं बन पाए। इन भाजपाइयों को भ्रष्टाचार आप देखिए मैडम, आपको मैं बताना चाहता हूं, कह रहे कि सीबीआई ईडी की बात कर रहे थे, अभी मैं नाम गिनाऊंगा आपको, आप देखिए। अगर आपको याद होगा, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे प्रदेश से लेकर के असम से लेकर के बड़े बड़े मुख्यमंत्री मंत्री जो उनकी पार्टी में हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने ईडी ने रेड मारी, और जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए वो जाकर के दूध के धुले हो गए। चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे आपका अशोक चौहान हो, चाहे आपका जो है नारायण राणे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, इतने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो जाकर के बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल गए और आज वो साख पाक हो गए। इवन कि अभी जो अशोक चौहान महाराष्ट्र के एक मंत्री हुआ करते थे पहले, वर्तमान में इन्होंने राज्यसभा भेजा, उनकी ईडी ने तकरीबन 300 करोड़ की संपत्ति अटैच कर रखी थी। जैसे ही बीजेपी में गए हैं और पूरी की तरीके से उनकी संपत्ति रिलीज कर दी है। इन भाजपाइयों के बारे में क्या बात करोगे जो भ्रष्टाचार की बात करके आए थे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से कितनी बेईमानी करी इन लोगों ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा कि आज तक का सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कहा। और मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जो स्लॉटर हाउसेस से चंदा खाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कोरोना के समय में वैक्सीनेशन कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग रहे। क्या बात करेंगे ये लोग। दूसरी बात मैडम ये है, जो वाजिब जो है मेरा सवाल है, केसी भाई आप भी जानते होंगे, गन्ना का किसानों का रेट सरकार ने 30 रुपए बढ़ाया मैडम, जो 400 रुपए किया। मैं जो पिछली बार 370 रुपए रेट था, अब क्या हो रहा है कि मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं, हमारे यहाँ देवरांचल में गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होती है मैडम। देवरांचल में क्या हो रहा है कि एक गन्ना होती है जनरल और दूसरी होती है अर्ली। तो जनरल में जो रेट है उसका 390 रुपए है, अर्ली में रेट है 400 रुपए। अब सरकार क्या कर रही है, इनके अधिकारियों द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो गन्ना का जनरल अर्ली में सर्वे हुआ था, वो सर्वे ना मानते हुए ये उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि उसमें जनरल का रेट जो है 35 रुपए डाउन कर दे रहे हैं, अर्ली में 45 रुपए डाउन कर दे रहे हैं। यानी जो 370 रुपए मैडम पिछली बार रेट था, वो इस बार 345 रुपए दे रहे हैं ये, और 355 रुपए दे रहे हैं। आप सोचो मैडम, बताओ, ये वाजिब सवाल है। ये चाहते हैं कि इसी समय जो हम बेईमानी कर रहे हैं किसानों के साथ, जो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जहां एक तरफ किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार उनके गन्ना किसानों का साथ बेईमानी कर रही है। एसआईआर पर बात मैडम, एसआईआर का ही मुख्य मुद्दा जान लीजिए, मैं एसआईआर चल रहा आपका इस समय, तो गन्ना किसान भी तो इस समय एसआईआर करा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन आप बताओ, जब गन्ना किसानों की आप जो है, जब उनकी जो लागत है जो 390 रुपए 400 रुपए आपने किया, अब पूरे देश बड़े बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई, मुख्यमंत्री जी का नूरानी चेहरा, प्रधानमंत्री का नूरानी चेहरा लगाया पूरे देश में। जैन भाई आप बताओ, जो पिछली बार 370 रुपए मिल रहे थे रेट, आपके रेट बढ़ाने के बावजूद 345 रुपए मिल रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि नहीं, बताइए मैडम। जो किसान बेचारा उस गन्ने की उपज से अपनी बहन बेटी की शादी के लिए परेशान था कि अपने बहन बेटी की शादी कर लेंगे, उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर लेंगे, उसके जो है स्कूल की फीस की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन क्या जो कर पा रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूं, मैं लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में लोगों का इलाज कराता हूं, अपने देवारांचल से लेके अपने गरीब लोगों का, तो मैं एक समस्या देख पा रहा हूं मैडम कि उनके गन्ना की आगत बुआई थी, उसकी जो है उसकी पर्ची नहीं मिल पा रही किसानों को।
अब बताओ उसकी पर्ची नहीं मिल पा रही तो किसी को अपना ऑपरेशन कराना है, किसी को शादी करनी है, किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, लेकिन इन भाजपाइयों को इससे कोई लेना नहीं है, इनको बस एसआईआर करना है। मुख्यमंत्री जी जो है अलग अलग कामों में व्यस्त हैं, लेकिन इसके ऊपर उनका तनिक भी ध्यान नहीं है। इंडिया गठबंधन यही कह रहा था ना कि वोट मतदाता सूची में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसीलिए तो एसआईआर कराई जा रही है। तो मैडम लेकिन नियत साफ नहीं है ना इनकी, कैसे एसआईआर हो रही है? आप मुझे बताओ। बिहार में भी तो कराया सुनिए गया, ना, दीजिए, मैं बताऊं अपनी बानगी बताता हूं मैडम, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जी। मेरी पत्नी जो है जब उनका एसआईआर बने फॉर्म भरा 7-8 रोज पहले, तो मैंने अपने ससुराल में फोन किया कि भैया एक काम करो कि पिताजी का या सासू माँ का आधार कार्ड, वो क्या नाम है उनका, भाग संख्या, उनका जो है बूथ संख्या, उनकी जो है क्रमांक संख्या चाहिए हमें। अब वहां से जो बीएलओ के पास उन्होंने संपर्क किया, जो महिला थी, उनके पास इतना ज्यादा लोड था कि उन्होंने कुछ और दे दिया। जब यहां पे मैंने फॉर्म भर के बीएलओ के साथ हम लोगों सबमिट करने लगे तो रिजेक्ट कर दिया। अब सोचो इनका नेट सर्वर भी बहुत डाउन है, आप ही जान लीजिए। डिजिटलाइजेशन के जमाने में जो है इनका जो ना जाने क्या क्या 4G 5G चलाने वाले लोग, आज के समय में जो एसआईआर हो रहा है, जो आप बीएलओ से आप पूछ लेना, ऑफ रिकॉर्ड पूछ लेना, उनकी समस्याएं बता देंगे। इनको भी जानकारी है, केसी जन को मुस्कुरा रहे हैं अंदर, देखिए इनको भी जानकारी है, इनको दर्द है, मैं जानता हूं। लेकिन समस्या क्या आई कि वो फीड नहीं हो पाया। फिर हमने फोन किया, वो क्या कह रही है बीएलओ हमारे यहाँ की, हम आपके नौकर नहीं हैं, आपको आना है हमारे पास आओ, यहां से लेके जाओ। अब आप बताओ जैन भाई, बड़ी ईमानदारी से बताना, ये दर्द आपको है कि नहीं है? ठीक है, अब ये दर्द आपको है कि नहीं है? लेकिन ये दर्द आप बताओगे नहीं। कुछ ऐसी बीमारी होती है, दर्द होता है उसका बताता नहीं है आदमी, तो वही बीमारी भाजपाइयों को है आज के समय में। कुछ ऐसी मैडम बीमारी होती है जो होता है बताना नहीं चाहता है, तो सेम वही कहानी है इनको। ठीक है चंचल जी, केसी जी जवाब दीजिए। और चुनाव आयोग कह रहा है बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है और जो है आत्महत्या की जा रही है इसकी जांच की जाएगी, जिला निर्वाचन जो है वो जांच करेगा इनकी। लेकिन चुनाव आयोग ये कैसे बोल सकता है कि कोई दबाव नहीं है? क्या उनके जो मृतक के परिजन हैं वो झूठे बयान दे रहे हैं? केसी जी देखिए, जो ये सारी बातें हैं, जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जी, अभी चंचल जी ने देखिए कहाँ की बातें कहाँ लेके गए। लेकिन 60 में मैं इनको जवाब दे 2-3 चीजों का। पहली बात तो ये है कि जिन गन्ना किसानों की आप चिंता कर रहे हैं, आपके समय में 290 रुपए था, तो आपकी सरकार 2012 से लेके 2017 तक रही और हमने 100 रुपए रेट बढ़ाया, उसे 100 रुपए रेट बढ़ाया। 290 जो रेट हुआ करता था आज वो 390 और 400 रुपए है। दूसरी बात ये कि आप अपने समय में 25,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान छोड़ करके गए थे, जिसको भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया 2017 में, जो आप बकाया छोड़ करके गए थे उस समय पर। दूसरी बात ये कि आपका काम क्या है, आप तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, सीए का आप विरोध करते हैं, आप अभी ध्वजारोहण हुआ कल, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं कि भाई मोदी जी क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है सब करने की। तो देखिए, रही बात ये कि अगर जो है एसआईआर हो रहा है तो उस पर आपत्ति किस बात की है? उसमें जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर्स को उनके सारे के सारे फॉर्म उनके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अगर अतिरिक्त कोई बनना चाह रहा है और 2000 ये लगातार सरकार भी कह रही है, सारे पेपरों में भी आ रहा है और बीएलओ से भी आप बात कर सकते हैं कि भाई अगर जिनका भी 2003 तक जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम, उनको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है और केवल उसको फॉर्म वापस भर करके जमा कर देना है। नए वोटर से वो भी बनने, आपको आपत्ति किस बात की है? अभी आपने बार बार आरोप लगाया कि भाई ये जो इनका पीडीए क्या है, परिवार डिंपल अखिलेश, ये अभी पढ़ा भी रहे थे, पढ़ाया भी उन्होंने, पी का मतलब परिवार, डिंपल है पर अखिलेश। अरे तो ये जमाना गया परिवारवाद आपका, आप कितना भी जुगत कर लीजिए। और जो घुसपैठिए की बात है कि आप उनको चिन्हित करिए, वो स्वयं भाग रहे हैं, उनको हम नहीं भगा रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आपका वोटर लिस्ट पे नाम है, वो स्वतः से भाग रहे हैं वेस्ट बंगाल में। और ये कोई छटनी का काम, केवल घुसपैठियों तक की छटनी का काम नहीं, ये तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। लेकिन जो निकल रहे हैं घुसपैठिए वो खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही जो है जाके आप घुसपैठिए का जिक्र कर रहे हैं। एक मिनट चंचल जी, केसी जी घुसपैठिए का जिक्र कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर करवाया गया, कितने घुसपैठियों के नाम सामने आए, कितने आंकड़े सामने आए? मायावती जी के, केसी जी जवाब दीजिए। इन्होंने बहन मायावती जी के साथ गद्दारी की, उनको छोड़ दिया। और एक चीज है, जो इनका गठबंधन नहीं सुनना है इनको पल्ले नहीं पड़ता सवाल। केसी जी का फेल हो गया, अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में सपोर्ट किया। केसी जी सवाल सुनिए, घुसपैठियों की लगातार बात कर रहे हैं। अमित शाह जाकर बिहार में कहते हैं कि एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है, घुसपैठिए निकलकर सामने आएंगे। कितने आंकड़े हैं? बिहार चुनाव हुए 1 महीने हो गए हैं। घुसपैठिए तक की नहीं है, देखिए बात घुसपैठिए तक की नहीं है, बात है वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की। लेकिन उसके साथ साथ ये काम अपने आप हो रहा है। सुनो भैया, सुनो, जो चुनाव आपने सवाल कुछ किए हैं, जवाब ले लो, जनता कंफ्यूज रहेगी।
क्योंकि कि आपकी जो चीज़ डिबेट अभी सुनने के स्वयं बाद भी चंचल जी आदमी कह जो रहे है थे, भाई किसी की डेथ होती पता है, बोर ही हो जाता है जो भी ना बोलते हो, उसका कुछ क्या होटल कुछ लिस्ट जवाब में समझ नहीं आता आपका। सुन और लीजिए मैं केसी आपको जैन जी। बताऊं, वहां तो छोड़िए, चंचल हाई कोर्ट के वोटर लिस्ट में डेथ लोगों का नाम था। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण न होने से यह प्रभाव पड़ता है। ठीक हाई है, कोर्ट ठीक है वो केसी जी, हाई जवाब कोर्ट सुन के वोटर लीजिए लिस्ट आप, में जवाब सुन जहाँ पे लीजिए। ठीक है केवल चंचल जी, वोट्स डालते हैं, केसी जी वहाँ जवाब पे सुन डेथ लीजिए। लोगों का नाम था, केसी जी वो नाम हटे बाद जवाब में। सुन लीजिए। तो आपको डर इस बात का है अरे कि सुन लो आपका जवाब साथ भाई। सबने छोड़ दिया। जैन आपने साहब कांग्रेस जवाब का सुन लो। विरोध किया दिल्ली में, अब आपके मैडम साथ म्यूट बटन कांग्रेस रखा पार्टी करो नहीं है। ऐसे। ठीक है कांग्रेस केसी पार्टी जी, आपके जवाब साथ सुन है लीजिए। कि आपने विरोध किया। ठीक है, ठीक है मायावती जी ने चंचल आपका जी, साथ छोड़ दिया, मायावती जी के साथ अरे आपने भैया दीजिए। जवाब तो सुन हाँ, लो। जवाब अच्छा सुन उस लीजिए कांड आज केसी तक जी। मायावती जी जवाब सुनी सुन नहीं लो। है। केसी जी जवाब और सुन लीजिए आप पहले तो वो आप। लोग हैं नहीं। कि 500 रुपए केसी जी महीने मेरी की आवाज महंगाई आप तक भत्ता पहुंच देते रही थे। है तो जवाब सुन लीजिए। चंचल जी का जवाब भी सुन लीजिए। नहीं नहीं अभी बात मेरी नहीं पूरी हुई, मेरी बात हाँ, सुनिए, ठीक एक है। मिनट लूंगा, कुछ एक भी मिनट। समझ नहीं आ रहा भाई एक क्या मिनट बोल रहे हो। उनको सुन लो दीजिए, बहुत जवाब देर तक मेरे, बोले हैं। सुन लो। ठीक है, आपने बहुत सारे गन्ना की सवाल बात किए की। हैं, चंचल जी सुन गन्ना से लीजिए। लेकर के किसानों से लेकर के, अरे ठीक है, भाई जल्दी से जुताई बात बुआई पूरी कब कीजिए, खत्म हो जवाब भी जाती सुन है? लीजिए। आप कहते हैं इस समय सालक है, सालक मेरे, अरे अभी अभी बोर्ड परीक्षा आ जाएगी, फिर बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी, फिर आप कहेंगे भाई बोर्ड परीक्षा है, अभी तो विंटर वेकेशन चल रहा था, इतनी ठंडक में कौन काम ठीक करे, है, फिर अब बोर्ड ठीक है। परीक्षाएं आ केसी जाएगी, जी। फिर होली का सीजन है, इनको डर किस बात का है हाँ, FIR ठीक है, होने से भाई? ठीक है, अब जवाब ये सुन क्यों लीजिए। लिंक करना चाहते हैं जवाब भी SIR सुन को? लीजिए, जवाब और भी सुन ये लीजिए। ऐसे भी कहते थे, ये उस समय भी अरे कह रहे रुक थे जाओ जब भाई। नोटबंदी केसी की जी क्रिया बस जो इन्होंने जवाब चलाई, सुन लीजिए आप। नोटबंदी में चाहते थे, नोटबंदी में इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं कहा, ठीक है, कहा भाई नोटबंदी अब को बढ़ा सवाल ही करते दीजिए, रहेंगे तो जवाब भी सुन बढ़ा लीजिए दीजिए ना। 6 महीने के लिए, केसी जी एक जवाब महीने के लिए सुन बढ़ा लीजिए। दीजिए, अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी टेप कर टेप पाए, रिकॉर्डर इनको टेप पीड़ा है इस वही बात की बोलना है, है, ब्लैक मनी सुनना को नहीं व्हाइट है। मनी नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। टाइम नहीं अरे बढ़ा। सुन लो भाई, केसी कितनी जी, बार रिपीट जवाब करोगे? सुन टाइम नहीं लीजिए। बढ़ा, इसे पूछिए हाँ हाँ, कि टाइम क्यों आप बढ़ाना सुनिए चाहते तो थे भाई पहले जवाब नोटबंदी दे में? रहे हैं वो जवाब। नोटबंदी में टाइम ठीक क्यों है। बढ़ाना चाहते थे? हाँ ठीक है, अरे जवाब सुन रुक लीजिए। जाओ भाई, ठीक है, रुक जाओ। चंचल अखिलेश जी यादव जी को एक महीना चाहिए था, कोई चौराहा अपने चुन लेना, ब्लैक मनी को 50 व्हाइट दिन में मनी अगर करने के लिए। व्यवस्थाएं सही नहीं हो, और ये चौराहा व्हाइट मनी चुन कर नहीं लेना। पाए, व्हाइट मनी कर नहीं पाए, और फिर उन्होंने ये भी कहा सुनो कि सुनो हम भैया, तो जवाब तो 2017 सुन लो। केसी जी से जवाब हार सुन गए, लीजिए। सवाल ही करते क्योंकि रहेंगे हम तो व्हाइट जवाब मनी भी नहीं जनता कर को पाए। सुनना है। मैडम ऐसे डिबेट मजा नहीं आता है। केसी जी जवाब ऐसे- सुन लीजिए। अब देखिए इन्होंने एक सवाल सबसे पहले गन्ना की रेट की बात की, 290 रुपए सपा शासन में था। जी हमारा शासन मैडम 5 साल रहा, 170 रुपए जब 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शपथ लिया मुख्यमंत्री पद की, तो 170 रुपए गन्ना किसान का रेट था। उसके बाद हम लोगों ने 120 रुपए बढ़ाए। अरे सुन लो भाई, केसी जी 30,000 करोड़ में मैडम बकाया ऐसे छोड़ के लोग चले साथ गए। डिबेट मत कराया करो। केसी जी और जवाब 6,000 सुन अरे लीजिए। सुनो तो आप पहले। जवाब नहीं सुन रहे। अरे सुन तो लो सवाल भाई। करते जा रहे हैं, जवाब सुनिए ना अरे पहले। झूठ। योजना ला पाए, मैं आऊंगी आपके पास, अभी पूरी बात 36,000 सुनूंगी भी। करोड़ की पहले जवाब सुन लीजिए। 36,000 करोड़ पे अरे हमने रुक ठीक है, जाओ जवाब भाई, सुन अरे लीजिए अपना पहले। जवाब तो सुनो। पूरी बात रखने का मौका दिया किसानों जाएगा की आपको, चिंता पहले यही बात बता सुन दीजिए, लीजिए। 36,000 करोड़ पे मैडम है। आप लोग रखा चंचल करो जी का मेरे को बात ऑप्शन सुन कम से लीजिए, कम। जवाब पूरी करिए बात। अब देखिए इनका चेहरा उजागर कर रहा हूं, ये कितने झूठे और लोग हैं, ये लोग बेईमान लोग हैं। सुनिए मैं बताऊं आपको, 170 रुपए सपा शासन में जब स्टार्ट सरकार हमारी हुई 2012 में, 170 रुपए गन्ना का रेट था। अरे आप तो अरे आतंकवादियों सुनो के भाई, मुकदमे वापस लेते अरे रुक हैं। जाओ, केसी जी, आतंकवादियों आप को बकरों पे बीच में गोली ना चलाते हैं, कीजिए। कौन बेईमान है? जवाब मैं भी इस तरीके सुनेंगे की तो समझ शब्दावली कैसे इसके आएगा बाद एक जनता बार को? भी नहीं की दर्शकों को कि कैसे आप लोग समझ आएगी बेईमान पूरी लोग हैं, बात? मक्कार लोग जवाब हैं, भी सुन भ्रष्टाचारी लीजिए। हैं, आतंकवादियों अरे को रुक पालने जाओ वाले भाई, लोग हैं, बता रहा हूं बच्चों पे आतंकवादियों, गोलियां अभी चलाते बता सुन हैं। लो। जवाब ये सब सुन बातें हमने लीजिए। नहीं की। रुक हम जाओ तो भाई। विषय पे रहे। मैडम देखिए ना, हम तो ऐसे विषय अकेले पर आप ही रहे। बोलते इसलिए मैं रहेंगे बताऊं क्या? हम तो ये केसी जी, किसानों का मुद्दा मैडम आप आप ले वहां आए। से केसी बोलो, जी, म्यूट आप कराइए। आप अभी ही तो बोलते किसान रहेंगे क्या? बुआई कर जवाब रहा तो है, सुनिए। गेहूं की कटाई ठीक कर है, मछली रहा आपको मंडी पूरा में काम मौका करने दिया वाले लोग जाएगा। हैं भाई। ठीक है, मछली और आपने बाजार बना दियो यार। ला के खड़ा कर ठीक दिया है। भाई, वो बेचारे क्या ठीक है, करें? केसी अरे जी। कितने भोले हैं भाई आप लोग, ठीक है, ठीक है, जवाब कितने दीजिए। बोले, अब चाहते जवाब ही सुन नहीं लीजिए, ऐसा मैं यारो। म्यूट
करवा दूंगी किसी जी। आप जवाब भी सुन डेट बता दीजिए ना चुनाव आयोग ठीक है। को। अरे मैडम किस म्यूट तारीख कराओ से क्या किस आप? तारीख तक हम लोग- एसआईआर करना चाहिए? इस दर्शकों को क्या समझाएगा बताओ केसी जी मुझे। जवाब सुन लीजिए, ऐसे दर्शकों को पूरी बात समझ नहीं आएगी, जवाब तो सुनिए। अब देखिए पूरी बात नहीं आने दे रहे, सुनिए चुपचाप सुन लेना, मैं शांत होकर सुन रहा था। 170 रुपए हाँ, मैडम सुनाओ, रेट जी। था, 170 रुपए रेट था 2012 में। जी। 2017 तक हम लोगों ने 290 रुपए ये बता रहे हैं, 290 रुपए बताया इन्होंने, जी। यानी कि हम लोगों ने कितना बढ़ाया, 120 रुपए 5 साल में बढ़ाया। इन भाजपाइयों से पूछो कि 8.5 साल 9 साल होने जा रहा है, अभी 100 रुपए भी नहीं बढ़ा पाए हो। अपना चेहरा पहले देखो। किसानों की बात करने वाले केवल झूठ बोलने के लिए चैनल में बैठते हो आप लोग, पता भी नहीं होता है कुछ, और हवा में बात करते हो। आप बताओ ना मुझे, सुनो मेरी बात, पहले सुन लो, पहले बात सुनो मेरी बात। फर्जी बात डिबेट करने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, फर्जी डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं। ठीक है केसी जी, मैडम पहले जवाब शांत सुन कराइए लीजिए, इनको, पहले म्यूट जवाब कराइए। सुन लीजिए ऐसे केसी लोगों के जी। साथ डिबेट नहीं करता हूं मैं, ठीक है। ये पता नहीं बात मछली मंडी पूरी में काम कीजिए। करने वाले लोग हैं। ठीक है। पहले सुनिए मेरी बात केसी को। जी, केसी जी, अरे जवाब सुनो सुनिए पहले, आपको पूरा मौका दिया सुनो था भाई, बोलने पहले के सुन लिए। लो। जवाब सुन लीजिए। चुनाव नहीं जीतेंगे।
नहीं है। मानेगा ये आदमी भाई। मैं कई बार डिबेट करता हूँ, ये केवल टेप रिकॉर्डर चालू कर देता है, बस बोलते रहता है। केसी जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपकी बात, आपको समय दिया गया बोलने का, अब उनकी बात सुन मैडम लीजिए। 120 रुपए हम लोगों ने 5 साल में बढ़ाया, जो जैन साहब ने बताया उन्हीं के हिसाब से रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, इनका 2017 से लेकर के आज के समय में 25 यानी 8.5 साल हो गए। 8.5 साल में अभी 355 रुपए गन्ना किसानों को मिल रहा है। इट मींस कि दोस्त 65 रुपए बढ़ा पाए हो कितने सालों में? 8.25 सालों में। नोट कर लो अपने पेन में। पहली बात तो जो रिजेक्ट कर रहे हो 355 रुपए मिल रहा है। दूसरी बात मैं आता हूं, आपने एक बात कहा आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाली पार्टी। अरे भैया मेरे, कंधार पाकिस्तान, कंधार जो है आतंकवादियों को पहुंचाने वाली पार्टी का नाम बताओ, भारतीय जनता पार्टी। संसद भवन के ऊपर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी। पुलवामा हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी। पहलगाम होता है, भारतीय जनता पार्टी। लाल किला ब्लास्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे मालेगांव ब्लास्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों से पूछो अगर आज के समय में कि जब आपके आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी हमारा जो है युद्ध विराम नहीं हुआ है, अभी हमारी जो लड़ाई जारी है, जब भी कोई आतंकवादी हमला होगा तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये बताओ भैया मेरे, एक्ट ऑफ वार लाल किले वाले हमले के बाद है कि नहीं है? या फिर वैसे ही निंदानाथ जी जो लोग कहते हैं कि निंदा करते रहते हैं आदरणीय, अभी मैं कल देख रहा था कि कड़ी भर्त्सना किया उन्होंने। अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारी एक महिला को केवल इसलिए जो है वहां पे बैठाए रखा गया, 18 घंटे बंद किया गया क्योंकि उसने अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट रखा था जी। अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स था। तो चाइना ने कहा कि भैया ये अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। कितनी शर्म की बात है, इन भाजपाइयों से पूछिए मैडम, कितनी शर्म की बात है। आज ये हालत हो गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का अभिन्न अंग है, वहां की एक महिला को 18 घंटे बंदी बनाया गया। ये लाल लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी कहां चले गए भैया? आप जरा मुझे बताओ। और आप ही हो ना, आप अभी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। मैंने सवाल पूछा, ये बताओ कि भ्रष्टाचार के मामले में हेमंता बिश्व शर्मा का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो आप? वाटर स्कैम घोटाला किसका नाम? हेमंता बिश्व शर्मा। मुकुल राय जो है, भैया सुन लो ना भैया, शारदा चिट फंड घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट फंड घोटाला। आपने देखा होगा अशोक चौहान, आपने देखा आदर्श सोसाइटी घोटाला। बड़े बड़े नाम, नारायण राणे से लेकर के जो बड़े बड़े नाम, जिनको इन्होंने बड़े बड़े पदों से सुशोभित किया है। और तो और इन्होंने एक को मुख्यमंत्री बना दिया, एक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, एक को डिप्टी सीएम बना दिया। ये भ्रष्टाचारियों को वाली पार्टी है मैडम। मुझे जरा बोलने का कई सारा जवाब था, सुन लीजिए। दूसरी बात ये कह रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे। अभी इनका परिवारवाद बिहार में लोग पूरे दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग रहा, इनका परिवारवाद। जो बच्चा उसको पता भी नहीं था कि मुझे मंत्री पद की शपथ लेनी है, ये भाजपाइयों ने उनको शपथ दिलवाई। उसे पूछा गया कि मंत्री क्यों बने हो, तो कह रहे तो पापा बताएंगे। वो अभी इसी तरीके से अमित शाह के, जो आदरणीय अमित शाह जी के बेटे से पूछा गया कि ये बताओ आप आईसीसी के चेयरमैन क्यों बन गए, तो कहे पप्पा बताएंगे। बताओ जैन साहब, ये पप्पा लोग बताएंगे कि बेचारे वो भी कुछ बताएंगे? ये तो जवाब नहीं होगा आपके पास, केवल झूठ बोलने के लिए बैठते हो चैनल पे। आप मुझे इतनी बात का जवाब दो, आप किसानों के हितैषी कैसे हो सकते हो जब जो, सुन लो भैया सुन लो, आपने, हम लोगों ने 120 रुपए बढ़ाए 5 साल में रेट, और आपने 9 साल में केवल 65 रुपए बढ़ा पाए हो भाई, केवल 65 रुपए। अरे भैया चूड़ियां पहन लो। आप लोग कहते थे, सुन लीजिए मैडम, आप लोग कहते थे कि हम जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज मैडम किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। डीएपी की बात कर लो, ये भाजपाई मैं चोर कैसे कह रहा हूं, किसानों के साथ चोरी कैसे करते हैं लोग। जो 50 किलो की बोरी होती थी मैडम, वो 45 किलो करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात बता दूं, ये आज जो एसआईआर की बात हो रही है, जो हम लोग डिबेट में बैठे हैं, इनके पास कोई जवाब है क्या? ये कोई जवाब दे पा रहे हैं क्या? क्या घटनाएं क्यों हो रही हैं? सुनिए, कोई घटनाएं क्यों हो पा रही हैं? आप मुझे बताओ जैन भाई, मुझे बताओ जैन भाई, आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये भागी जाते हैं भाजपा के लोग, मेरे से अधिकतर डिबेट में भाग जाते हैं, ये मैं जानता हूं, ये खासकर भाग जाते हैं कई बार। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एसआईआर के मुद्दे पे बीजेपी प्रवक्ता क्यों बन रही है, जब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। हम सब लोग वाजिब सवाल कर रहे हैं कि भाई आज के समय में अगर आप देखो कि हमारा जो किसान खेतों में है, नौजवान परेशान है, बच्चे अपनी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोग शादी विवाह में व्यस्त हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी में लगे हुए हैं, आप उस समय एसआईआर करा रहे हो, तो कितनी शर्मनाक बात है मैडम। कराओ, लेकिन कम से कम समय तो बढ़ा लो। अब जवाब सुनिए केसी जी, आखिरी सवाल यही है कि अगर दबाव पर मौत हो रही है तो फिर सोल्यूशन क्या है? अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि लगातार बीएलओ की जो मौतें हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है और चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है। आपका प्राइम टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंचल यादव जी और बीजेपी से केसी जी।
आपको बता दें कि सवाल कई सारे लगातार जो है 12 राज्यों में जो है एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें 33% अभी भी काम बाकी है। लेकिन इससे पहले सवाल यह है कि लगातार जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं उस पर जवाब कौन देगा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव आयोग आने वाले समय में बीएलओ की जो लगातार जो मौतें हो रही है इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।